very good morning, 7th class. Today we will start our next chapter, and that this is the part of the civics, and name of the chapter is understanding the media. Here is given some learning objectives that we will read in this chapter. What is media? Electronic media and technology, media and money, media and democracy, independent media, censorship, media ethics and accountability, and right to information. Okay, so let's start the chapter. Students, the word media is a plural of the word medium. Medium is जो बीच में काम करते हैं. The word medium is defined as one of the means or channels of general communication, information or entertainment in society. ये वर्ड जो है मीडियम, बीच के साधन के रूप में यूज़ किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन करते हैं. ओके, और वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड डिजिटल telecommunication via internet in various forms. Okay, newspaper and magazine are termed as a print media, whereas TV, radio, internet, iPad and smart device come in the category of electronic media. Okay, now students, media refers to all means of communication जिसको बोला जाता है जब हम अपने बारे में दूसरों को बताते हैं और दूसरों की इन्फॉर्मेशन खुद हासिल करते हैं, ये कम्युनिकेशन बोला जाता है. इसे एवरीथिंग रैंगिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर forms of media. Since they reach millions of people across the world, they are called mass media. Okay, and medium is the plural form of the word medium, and it is describes the various ways through which we communicate in society. कि हम किस तरह से सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ समझ को रखते हैं, ये कम्युनिकेट करता है हमारी मीडिया. And now, and the students, here is given the types of media. The boxes are given here. मीडिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ प्रिंट मीडिया एंड द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. आप यहाँ प्रिंट मीडिया में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? जो प्रिंटेड हो, प्रिंट करके, जिसको हम पढ़ के वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं. सो दैट आर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लेटर्स. ओके, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसको हम जो इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं वो कौन कौन से हैं? टीवी, रेडियो, इंटरनेट, आईपैड एंड स्मार्ट डिवाइस कम इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ओके, यू विल फिल these boxes. Okay, now media and technology. Life without media is difficult. आज आप देख सकते हैं कि विदाउट मीडिया लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है. केबल, टीवी एंड इंटरनेट आर रिसेंट फेनोमेना. Both print media and electronic media have played an important role in social change. और ये बहुत ही मेन रोल प्ले कर रहे हैं जो हमारे जीवन में जो दिन पर दिन बदलाव होते जा रहे हैं उसमें. चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल. टेलीविज़न हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल पीपल. It is the responsibility of the media to present a fair and balanced report. जैसे कि पता है मीडिया से हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी ही गेन कर लेते हैं. और कोई भी पर्सन चाहे किसी भी कंट्री का हो, हम दूर बैठे उससे कुछ ही मिनटों में ही बात कर लेते हैं और एक दूसरे को जान भी लेते हैं. एंड अब मेन चीज़ ये है कि जब ये इतने बड़े लेवल पर है और हर एक इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, और तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मीडिया की
एट प्रेजेंट में फेयर एंड बैलेंस्ड रिपोर्ट हो। मीडिया इज़ फार फ्रॉम बीइंग इंडिपेंडेंट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर मीडिया कॉल्ड censoring and because big business house control of the media. And independent media means that no one should control and influence its coverage and news. इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान समय में एट प्रेजेंट में जो हमारी मीडिया है वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आज़ाद है, उस पर किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता और ना ही उस पर कंट्रोल होता है। वो अपने हिसाब से जो भी परफेक्ट जो ट्रुथ होता है उसकी जानकारी हम लोगों को देते हैं और वहीं से मीडिया से ही हमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उन सभी बातों की जानकारी हमें मिल जाती है। So students, here is given some questions related to this electronic media and technology. Name the communication devices used in your home. You can write yourself here कि आप कौन कौन सी जो डिवाइस है वो यूज़ करते हैं, आप उनके यहाँ नेम लिखेंगे। For what purpose do you use any of these devices? List all the application used by you. और किस पर्पज़ से आप उस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या एप्लीकेशन है और उन एप्लीकेशन के नेम भी यू विल राइट हेयर। ओके, सो हियर इज़ अ गिवन, अब एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको हम रीड करते हैं, इसको हाईलाइट किया गया है। अब देखते हैं इसमें व्हाट इज़ गिवन इन दिस पैराग्राफ। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। देखो हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। पॉजिटिव सबसे पहले हम रीड करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ बीइंग एंजॉयड बाय द यंग पीपल टुडे विद ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड डिवाइसेस अवेलेबल टू देम। जैसे कि आपको पता है आजकल हर एक के पास हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलेंगे, डिवाइसेस मिलेंगी। Communication with friends and family living at a far off places has improved considerably due to internet. और दूर बैठे हुए, चाहे वो दो दोस्त हों या फैमिली के मेम्बर्स हों, दूर बैठे हुए हम उनसे क्या करते हैं, आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं और वो इंटरनेट से ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। एनी इन्फॉर्मेशन दे नीड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें हासिल करनी है वो एक जस्ट क्लिक करने पर ही डिपेंड करता है और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू कलेक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट हेल्प्स वर्किंग पीपल कलेक्ट एनी बिजनेस डाटा, इंफॉर्मेशन और मैप्स दे रिक्वायर। और ये इतनी हेल्प करती है कि चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो स्टडी का फील्ड हो और या पॉलिटिशियन का फील्ड हो, हर फील्ड में ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट, यंग पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक एंड अदर सोशल वेबसाइट्स एट द कॉस्ट ऑफ देयर स्टडीज़। और इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा ये है कि जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा टाइम इवन कंपैरिजन ऑफ देयर स्टडी, अपनी स्टडी के अलावा वो अपना ज़्यादा समय फेसबुक पर और जितनी भी सोशल वेबसाइट्स चल रही हैं उन पर ज़्यादा दे रहे हैं। It distracts them from socializing or interacting personally with the friends and family through face-to-face contact। और इससे क्या होता है, मेन क्या है कि एक जो हम पास बैठ के अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो समय हम निकाल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, जब हमारे बीच में ये मीडिया आती है, इट मीन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वहाँ पर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ना एक दूसरे को जान पा रहे हैं पास बैठे हुए। दे आर मोर कंफर्टेबल सेंडिंग टेक्स्ट नाउ। सोशल डिसएंगेजमेंट इज़ क्वाइट विजिबल अमंग दैम। और जो सोशल, इट मीन्स आपको पता है कि हम जो लोग हैं, इंसान सोशल वेलबींग्स में आता है और एक सोशल बिहेवियर तब भी पॉसिबल होता है जब हम पास में बैठे एक दूसरे के साथ, हमारा सर्कल हो, हमारी सोसाइटी में हम एक दूसरे के साथ परफेक्ट तरीके से बिहेवियर करें। लेकिन और इस बिहेवियर में कमी हमारे इसी कारण आती जा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल हटती जा रही हैं।
और इसमें क्यों जो क्या करते हैं पीपल, वो मैसेज करने को ज़्यादा अहमियत देते हैं रेदर देन टॉकिंग डायरेक्टली बात करने की बजाय। दे मेड बी फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन कमिंग विदाउट अ फिल्टर, सम ऑफ इंफॉर्मेशन may not be suitable for their age, therefore पेरेंटल कंट्रोल इज़ मस्ट। इसका मतलब ये है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि एज के अकॉर्डिंग उनको हासिल होती रहनी चाहिए, लेकिन वो उससे पहले ही अगर उनको दी जाए तो ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होती, और इसीलिए यहाँ पर पेरेंट्स का कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी बताया गया है। Now think, on an average how much time do you spend on internet or playing video games etc on phone or iPad? आप एवरेज में इस बात को पता लगाएं कि आप कितना ज़्यादा समय इंटरनेट को देते हैं या वीडियो गेम आप प्ले करते हैं। आप यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड वॉचिंग टीवी, और टीवी को देखने में आप कितना टाइम यूज़ करते हैं। डोंट यू थिंक इट विल बी मोर फन इफ़ यू प्ले आउटडोर गेम्स विद फ्रेंड्स और स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, शेयरिंग वर्क एट होम और जस्ट टॉकिंग और डिस्कसिंग थिंग्स विद योर पेरेंट्स। आप इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचें, सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं, आप इसको पता लगाएं और आप यू विल राइट हियर। ओके, नाउ the next term is here, media and money. Media or money. Present day media is using high technology in transmitting the information. Clarity of high definition pictures and high quality of sounds transmission is costing lots of money, and equipment used in capturing an event is extremely costly. आज प्रेजेंट डे में मीडिया को और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, उसके टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा वास्ट और अच्छा दिखाने के लिए, क्लियरिटी शो करने के लिए उस पर बहुत ही ज़्यादा मनी, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट यूज़ की जा रही है। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज that mass media use are expensive. In a news studio, it is not only the newspaper who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. A lot of money is spent on getting the latest technology. To meet this cost, it needs money. Media thus has come to be owned by big corporates. Media therefore uses advertising as a tool to raise revenue. Okay? और जैसे कि आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हैं, ये एक्सपेंसिव है। अब बात ये है कि वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम, अब ये मनी आता कहाँ से है। जब मीडिया इतना ज़्यादा पैसों को लगाती है, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है और हम लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, तो हम अट्रैक्ट होकर उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब बात यह है कि ये पैसा आता कहाँ से है। द मनी फॉर रनिंग इट्स ऑपरेशंस कम्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट. Sometimes we see so many advertisements on our TV show that we wish these advertisements were not interrupting our show. आपने देखा होगा, आप कुछ भी शो देख रहे होते हैं, उसके बीच में ऐड आते हैं, और वो जो ऐड अपनी चीज़ों का, जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो ऐड देते हैं, उनको हम सब देखते हैं, और वो ऐड देने वाले उस शो को, उसके लिए वो पैसा भी पे करते हैं, और ये पैसा डायरेक्ट उनके पास जाता है। और ये एडवर्टीजमेंट ऑन कार्स, क्लॉथ्स, टूरिज्म, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फूड्स, बेवरेज, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मनी फॉर द प्रोड्यूसर विच कैन बी इन्वेस्टेड इन मेकिंग योर प्रोग्राम्स इवन बेटर। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर फ़ोन है, वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के भी ऐड आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन में भी आपको डिफरेंट टाइप्स के भी ऐड मिलेंगे। उसके बाद आप नोट कर सकते हैं SMS
एडवर्टाइजिंग भी होती है, टेलीविज़न में भी एड्स आते हैं, इन थिएटर्स में भी ऐड देते हैं जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स, रेडियो पर भी आपको ऐड सुनने को मिलेंगे, प्रिंट मीडिया में भी आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, हर जगह हर प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए और न्यूज़पेपर आउटडोर सेल करने के लिए वो क्या करते हैं, पिक्चर्स देते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के ऐड आपको देखने को मिलेंगे। ओके, An advertisement for 10 seconds on TV can cost between ₹10,000। आपको पता है 10 सेकेंड के लिए भी अगर कोई ऐड आता है तो उसके लिए कितना उस पर चार्ज लगाया जाता है, वो 10,000 उसका पे करते हैं। आप ये देखो कि 1 लाख डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल, कि चैनल कितना पॉपुलर है उसके हिसाब से वहाँ पर ऐड सबसे ज़्यादा आएंगे और वो उसको पे करेंगे। जैसे कि IPL क्रिकेट मैचेस आर बिग मनी स्पिनर्स एज फार एज एडवर्टीजमेंट गो। और जो प्रोग्राम जितना ज़्यादा फेमस है, जिसकी TRP जितनी ज़्यादा है, वहाँ पर ऐड भी सबसे ज़्यादा होंगे और वो ऐड वहाँ बहुत ज़्यादा पे करेंगे। सो डायरेक्ट मनी यहाँ से मीडिया को मिलता है। नाउ हियर इज़ अ गिवन one questions you have to write yourself. Name a products which you have personally bought after viewing the advertisement on TV। इसका मतलब ये है कि आपने जो टीवी में ऐड देखा है डायरेक्ट, उसके बाद आपने कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लिया है उसका आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, नाउ हम बात करेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी की। Students, media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. News stories of media inform people about important events in the country. Some important ways by which people can take about important events in the country are organizing public protest, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी में जो मीडिया है वो रोल प्ले कैसे करता है। एज यू नो स्टूडेंट, डेमोक्रेसी किसको बोला गया है, जहाँ पर अ ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। ओके, और इसमें वो क्या करते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि मीडिया यहाँ पर क्या रोल प्ले करती है। सो मीडिया है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। Public opinion plays a very important role in a democracy because the government shapes its policy on the basis of public opinion। और आपको ये भी पता है कि पब्लिक ओपिनियन किसको बोला गया है, जब एक कोई इशू चल रहा है, इशू या कोई सब्जेक्ट है, उस पर सभी लोगों की एक साथ एक राय क्या होती है और उस पर वो अपनी क्या राय जाहिर करती है, या जो गवर्नमेंट हमारी कुछ भी पॉलिसी निकालती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, हमें मीडिया से ही मिलेगी। और मीडिया से हम क्या करते हैं, मीडिया इज़ द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। इसको वॉच डॉग बोला गया है कि जो हर एक चीज़ों का पता लगाती है और लोगों के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे डेमोक्रेसी में जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या कर रहे हैं और हमारे लिए कौन कौन सी पॉलिसी निकाल रहे हैं। उनकी हर एक एक्टिविटी पर मीडिया क्या है, पूरी अच्छी तरीके से उनको ध्यान देता है उनको, और वो चीज़ें फिर हमारे पास आती हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसको हम क्वेश्चंस के आधार पर भी पुट कर सकते हैं कि इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। तो ये जो क्वेश्चंस है इसी में ही हमारा आंसर छिपा हुआ है कि मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी एज इट प्रोवाइड्स न्यूज़ एंड डिटेल्स ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ वॉच डॉग टू द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय, कैसे किस तरह से करती है, एक तो क्रिटिसाइजिंग द अनपॉपुलर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट अंडरटेक्स। इसका मतलब है कि जो लोगों के हित के लिए जो पॉलिसीज़ नहीं होती हैं, जो प्रोग्राम नहीं होते हैं, उनकी ये क्रिटिसाइज़ करती है और सभी के सामने उनको रखती है। हाईलाइटिंग एंड इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक ओपिनियन जो होता है उसका मतलब क्या है कि मीन्स द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल
पीपल इन अ सोसाइटी ऑन अ पर्टिकुलर इशू, किसी इशू पर सब लोगों का एक साथ एक मत राय। एक्नॉलेज इन सेवरल करंट इशू, और जो इशू चल रहे हैं उनकी सारी जानकारी तुरंत ये देती रहती है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल मासेज, और इन लोगों के बीच में अवेयरनेस, जागरूकता को जगाती है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको में अपना रोल प्ले करो। नाउ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब ये क्या है, ये एक एक्ट है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच सेट्स आउट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें कोई जानकारी हासिल करनी है तो डायरेक्ट हम राइट टू इन्फॉर्मेशन ये एक्ट का यूज़ कर सकते हैं और हमें उस चीज़ के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पता लग सकता है। कई बार क्या होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है बहुत सी चीज़ों को हाइड कर लेती है और हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं मिलती है, तो हम ये एक्ट का यूज़ करके उन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। और वही राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल टू डू देयर डेमोक्रेटिक ड्यूटीज़, और ये डेमोक्रेटिक ड्यूटीज़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दिस एक्ट। ओके, एंड इफ़ द मीडिया डज नॉट कवर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और प्रोवाइड अनबेस्ड इंफॉर्मेशन इट विल वीकन आवर डेमोक्रेसी। अगर हम डायरेक्ट अगर ये बात करें कि हमारी जो मीडिया है वो अगर हमें प्रॉपर और परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देती है तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बचता कि हमारी डेमोक्रेसी का। और एक डेमोक्रेसी तब ही सक्सेस हो सकती है जब वहाँ पर उसकी मीडिया को पूरी तरीके से आज़ादी और मिली हो काम करने की। ओके, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया तो डेमोक्रेसी नाम मात्र की रह जाती है। ओके, नाउ स्टूडेंट, इन दिस वीडियो हमने सिर्फ यहाँ तक रीड किया। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम अपनी वीडियो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया। ओके, सो तब तक आप इन चीज़ों को रीड कीजिए अपने चैप्टर से।